हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पुनरावतन 2 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे। अभी आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। सन 1857 में सारे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ विरुद्ध हो गया। मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को मार डाला और वो दिल्ली की ओर चल पड़े। कानपुर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। नाना साहब उनके नेता थे। उसके बाद झांसी में विद्रोह शुरू हो गया। वहाँ के सैनिकों ने भी अपने अंग्रेज अफसरों को मार डाला और किले पर अपना अधिकार कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर झांसी का शासन संभाल लिया। लगभग 10 मास तक उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक शासन किया। उस समय देश में चारों ओर अशांति फैली हुई थी। झांसी में सब लोग निडर होकर रहते थे। रानी को अपनी प्रजा की भलाई का सबसे अधिक ध्यान रहता था। वो अन्यायी को कठोर दंड देती थी और गरीबों की हर तरह से मदद करती थी। उधर अंग्रेज़ों ने मेरठ और दिल्ली का विद्रोह दबा दिया था और अब वो देश के अन्य भागों में विद्रोह दबाने की तैयारी कर रहे थे। अंग्रेज सेनापति हयूरोज ने एक बड़ी सेना लेकर झांसी को घेर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने बड़े साहस से उनका सामना किया। हयूरोज की तोपें किले पर गोलाबारी करती और अंदर से रानी की तोपें सैनिकों का उत्साह बढ़ाती। उनकी सहेलियां रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां और दासियां भी इस तरह तोपें चला रही थी। उस समय तोपें चला रही थी। धीरे धीरे रानी की शक्ति कम होने लगी। जब उन्होंने देखा कि किले की रक्षा करना कठिन है, तब उन्होंने बाहर निकलकर शत्रु से लड़ने का निश्चय किया। वो घोड़े पर सवार हुई बालक दामोदर राव को उन्होंने अपनी पीठ से बांध लिया। किसको? दामोदर राव। उनका पुत्र दामोदर राव उनको अपने पीठ पर बांधा। किले के फाटक खोल दिए गए और रानी झांसी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई अपने कुछ सैनिकों और सहेलियों के साथ शत्रु की सेना पर टूट पड़ी। शत्रु यानी दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ी। अंग्रेजों ने रानी का यह विकराल रूप देखकर तो दंग रह गए। रानी उनकी सेना को चीरती हुई कालपी की ओर निकल गई। कालपी में रानी के साथ तात्या टोपे भी मिल गए। वो भी विद्रोह के एक नेता थे। हयूरोज ने कालपी में रानी का पीछा किया। रानी ग्वालियर की ओर बढ़ गई। हयूरोज ने ग्वालियर पर भी घेरा डाल दिया। दूसरे अंग्रेज सेनापति उसकी सहायता के लिए आ पहुँचे। रानी एक बार फिर घोड़े पर सवार होकर शत्रु की सेना पर टूट पड़ी। इस समय उन्होंने चंडी का रूप धारण कर लिया था। वो अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटती हुई उस मोर्चे की ओर बढ़ने लगी जहां तात्या टोपे लड़ रहे थे। रानी के साथी एक एक कर काम आ रहे थे। रानी अपनी 2 सहेलियों और मुट्ठी भर सैनिकों के साथ आगे बढ़ने लगी। इस बीच कुछ अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। रानी ने आगे बढ़ने के लिए एक नाला पार करना चाहा। उस पर उस दिन का उनका घोड़ा नया था। वह अड़ गया, यानी वह नाला पार करना चाहा तो वहीं पर अड़ गया, रुक गया। रानी अभी नाले के इस पार ही थी कि एक अंग्रेज ने तलवार से उन पर वार किया। उनके सिर में गहरी चोट आई, पर उनके साथियों ने उन्हें संभाल लिया और
वे उन्हें नाले के उस पार ले गए। सैनिकों ने अंग्रेजों को तो मारकर भगा दिया, पर वो रानी के प्राण नहीं बचा सके। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आखिरी दम तक लड़ते हुए रानी ने अपने प्राण छोड़ दिए। उनके सैनिक उन्हें पास में ही एक साधु की कुटिया में ले आए। उस साधु ने अपनी कुटिया की घास फूस और लकड़ियां जलाकर रानी का अग्नि संस्कार किया। आज भी ग्वालियर में उस स्थान का पर उनका स्मारक देखा जा सकता है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन हम भारतीयों के लिए आदर्श है। उन्होंने दिखा दिया कि एक नारी भी बल बहादुरी में पुरुषों से कम नहीं होती हैं और वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।